रॉकी भाई की कहानी खत्म हो गई। समंदर की गहराइयों में सोने के साथ साथ उसका पूरा साम्राज्य डूब गया। सबको तो यही लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहानी का अंत हो ही ना, बल्कि ये तो एक नई और भी बड़ी शुरुआत हो। चलिए आज इसी थ्योरी की तह तक चलते हैं। पूरी दुनिया मानती है कि रॉकी मर चुका है, खेल खत्म। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये वाकई सच है या फिर ये वो सबसे बड़ा धोखा है जो दुनिया ने आज तक देखा है? तो ठीक है, सबसे पहले उसी ऑफिशियल कहानी को देखते हैं जो हमें बताई गई है। एक ऐसी कहानी जिस पर सच कहूं तो यकीन करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल लगता है, खासकर जब बात रॉकी जैसे इंसान की हो। तो ऑफिशियल स्टोरी ये है कि वो करोड़ों का सोना लेकर समंदर में डूब गया। फाइल बंद, कहानी खत्म। सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर असली कहानी यहीं से तो शुरू होती है। अब जरा एक मिनट के लिए सोचिए। एक ऐसा सवाल है जो पूरी कहानी पर शक पैदा कर देता है। क्या कोई भी इंसान जिसके पास करोड़ों का सोना हो, वो समंदर के बीचों बीच खुद नेवी को बुलाकर डूबकर मर सकता है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और बस यही एक सवाल पूरी ऑफिशियल कहानी की नींव हिला देता है। तो फिर सच क्या है? सच ये है इस थ्योरी के हिसाब से कि वो जिंदा है और हम सबको मतलब सबको बेवकूफ बना रहा है। उसकी मौत तो बस एक पर्दा है जिसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल चली जा रही है। और ये चाल, ये कोई छोटी मोटी चाल नहीं है। ये सिर्फ देश की सीमाओं तक नहीं है। रॉकी का सपना, उसकी सोच हमेशा से ही सरहदों के पार की थी। और यही बात उसके जिंदा होने की थ्योरी को और भी मजबूत कर देती है। ये शब्द याद है? ये सिर्फ घमंड नहीं था, ये एक ऐलान था। तुम्हें क्या लगा रॉकी भाई सिर्फ नेशनल ब्रांड है? मैं इंटरनेशनल ब्रांड हूं, इंटरनेशनल। ये डायलॉग उसके इरादों और उसकी पहुंच को एकदम साफ कर देता है। तो एक इंटरनेशनल ब्रांड होने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है दुनिया भर में पावरफुल लोगों से उसके कनेक्शन है। इसका मतलब है कि अब रॉकी ब्रांड को पूरी दुनिया में फैलाने का वक्त आ गया है। और जब ऐसे कनेक्शन हो तो कुछ भी हो सकता है, यहां तक कि अपनी मौत का नाटक करना भी। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा, है ना? अपनी मौत का झूठा नाटक, दुनिया की नजरों से गायब हो जाना। आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? वजह है एक अधूरा वादा। यही वो एक वादा है जो रॉकी को चलाता है। मैंने अपनी मां को पूरी दुनिया लाकर देने का वादा किया था, सिर्फ इंडिया नहीं। और इस वादे को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये सिर्फ पैसे या पावर की बात नहीं है, ये उसकी जिंदगी का मकसद है। और अब आता है इस पूरी थ्योरी का सबसे शॉकिंग हिस्सा। एक ऐसा ट्विस्ट जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, यानी सरकार के साथ एक सीक्रेट डील। थ्योरी ये कहती है कि रॉकी ने अपनी मौत का नाटक इसलिए किया ताकि वो सरकार के लिए एक बहुत ही जरूरी और खुफिया मिशन पर काम कर सके। एक ऐसा काम जिसे सिर्फ और सिर्फ रॉकी भाई ही कर सकता था। तो सरकार की पेशकश क्या थी? बहुत सिंपल। पहला, सरकार के लिए कुछ सीक्रेट मर्डर मिशंस को अंजाम दो। दूसरा, अगर ये मिशन कामयाबी से पूरे हो जाते हैं तो तीसरा कदम होगा फॉरेन डिपार्टमेंट में एंट्री। सोचिए, एक क्रिमिनल से सीधा सरकारी एजेंट। तो उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो इस मिशन को चुनो और आज़ादी के साथ एक नई पहचान पाओ, या फिर वापस अपने पुराने पिंजरे में लौट जाओ, एक वांटेड क्रिमिनल बनकर। फैसला साफ था। हम सब जानते हैं कि रॉकी कौन सा रास्ता चुनेगा। तो ये सब हमें एक ही नतीजे पर लाता है, रॉकी सिर्फ जिंदा नहीं है, बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और अजेय बन चुका है। एक ऐसा इंसान जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। उसका कॉन्फिडेंस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे पकड़ने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। ये सिर्फ डायलॉग नहीं, ये एक हकीकत है। तो उसे पकड़ने की बात तो भूल ही जाइए। अब तो बस रॉकी भाई का मैजिक देखने का टाइम है। और वो लौटेगा जरूर, क्योंकि मुसीबत उसे ढूंढ ही लेती है। तो अंत में सवाल ये नहीं रह जाता कि रॉकी वापस आएगा या नहीं। सवाल ये है कि वो वापस कब आएगा, और जब वो आएगा तो क्या दुनिया उसके नए अवतार के लिए तैयार होगी,